हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे लैडर स्पेसिफिकेशन के ऊपर कि इसे जब हाइट पे फिक्स करना है तो लैडर को किन किन तरह से और कितना इसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लैडर देख रहे हैं। लैडर लगाने का जो तरीका है, यहाँ पे दो तरह से लैडर लग सकता है। एक लैडर इस तरह से आप देख रहे हैं जो कि 75 डिग्री पे लगा हुआ है, और अगर 75 डिग्री का अगर उस तरह का वहाँ पे एरिया कांस्टेंट है या स्पेस कांस्टेंट है, तो उस केस में हम यहाँ पे इस तरह से भी सीधा सीधा 90 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसका हम लैडर का स्पेसिफिकेशन क्या है उसके ऊपर हम बात करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले देखें कि लैडर का इम्पोर्टेंस क्या है, लैडर किस लिए लगाते हैं। तो देखेंगे इट इज यूज एज एक्सेस, एक्सेस के रूप में इसका इस्तेमाल करता है, चाहे वो आप डिसेंड हो रहे हो या असेंडिंग कर रहे हैं, यानी चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं। इन दोनों पर्पस के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल हाइट पे किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इट शुड बी फिक्स एट 1:4 रेशियो। तो इसका रेशियो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1:4। 1:4 का रेशियो का मतलब है कि अगर हाइट 4 मीटर है, तो अगर हाइट यहाँ से देखिए 4 मीटर है, तो यहाँ से 1 मीटर आपको इधर आके यहाँ से सीढ़ी लगाना है। तो आपका 1:4 रेशियो, यानी हाइट 4 है तो इधर जहाँ पे उसका वर्टिकल पॉइंट होता है वहाँ से 1 मीटर पीछे लगाना है। तो कहाँ पे फिक्स करेंगे, इट शुड बी फिक्स एट 1:4 रेशियो। नेक्स्ट देखेंगे, एंड इट शुड बी फिक्स ऑन 75 डिग्री। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या बननी चाहिए, 75 बनना चाहिए। ठीक है, अब 75 डिग्री बनने का तरीका क्या है ये जानना जरूरी है। इफ यू फॉलो 1:4 रेशियो, लैडर विल फिक्स ऑन 75 डिग्री ऑटोमेटिकली। अगर आप रेशियो 1:4 को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे सीढ़ी ऑटोमेटिक 75 डिग्री पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है, लैडर हाइट शुड बी 800 mm 2000 mm फ्रॉम लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू गेट सपोर्ट ड्यूरिंग लैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप सीढ़ी को लगाते हैं तो सीढ़ी की हाइट है जो आपको 800 से 1000 mm थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। कहाँ से, जहाँ लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि सीढ़ी से जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे लैंड करेंगे, उस लैंडिंग प्लेटफॉर्म से सीढ़ी की लेंथ 800 mm या 800 mm से 1000 mm ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि लगभग 800 mm से 1 मीटर के बीच में। जैसे कि यहाँ पे आपका ये देख रहे हैं प्लेटफॉर्म है, और सीढ़ी से यहाँ पे आप यहाँ लैंड करेंगे, तो यहाँ पे आपका सीढ़ी जो ये ऊपर जा रहा है इसकी हाइट और 800 mm से लेकर के 1000 mm तक की होनी चाहिए, ताकि जब आप प्लेटफॉर्म पे लैंड कर रहे हैं तो इस सीढ़ी को पकड़ करके आप प्लेटफॉर्म पर लैंड करें, जिससे गिरने का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, इट शुड बी, अब लैडर को कैसे क्लाइंब करेंगे, तो इट शुड बी क्लाइंब एट 2 पॉइंट एट लीस्ट स्टेबिलिटी, यानी सीढ़ी की स्टेबिलिटी के लिए कम से कम इसको दो जगह पे आपको क्या करना है, फिक्स करना है। ये देख रहे हैं एक यहाँ पे फिक्स हुआ है और दूसरा यहाँ पे फिक्स हुआ है। ठीक है, या यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे इसका फोल्ड पाइप रहेगा तो यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो दो जगह पे फिक्स हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इफ लैडर नॉट एबल टू फिक्स ऑन 75 डिग्री, इट कैन बी प्लेस एट 90 डिग्री ऑल्सो। अगर 75 डिग्री पे पॉसिबल नहीं है कि इसको 75 डिग्री पे फिक्स कर पाए ड्यू टू एरिया कांस्टेंट या वहाँ स्पेस का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में हम इसको 90 डिग्री पे फिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पे रोप ग्रैब अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि उसमें है जो अपना हार्नेस को फंसा के कोई भी अप डाउन कर सकता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि सीढ़ी के बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब हाइट पे काम करते हैं तो छोटे छोटे मटेरियल को ऊपर कैसे पहुंचाना है, उसका भी एक अरेंजमेंट होता है। तो उस अरेंजमेंट को हम करते हैं गिन व्हील से। तो चलिए हम आज उसके बारे में जानते हैं। ये गिन व्हील, इसी का नाम है गिन व्हील। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं यहाँ पे पाइप है जो यहाँ से स्कैफोल्ड से कितना लोकेटेड आउटसाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको गिन व्हील बोलते हैं, और इसी से हमें मटेरियल है जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेते हैं। यानी कि गिन व्हील इज वन ऑफ द टूल्स विच यूज टू रेज और लोअर लोड्स। यानी गिन व्हील वो टूल्स है जिससे हम लोग लोड को क्या करता है, ऊपर भी लेते हैं या नीचे भी करते हैं। लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ व्हील शुड नॉट एक्सीड 50 जी। इसकी लोड बियरिंग जो कैपेसिटी है 50 kg से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्टेड होता है ये कितना होता है, ये प्रोजेक्शन इसका कितना होता है। तो प्रोजेक्शन जो यहाँ पे इट शुड बी 750 प्रोजेक्टेड प्लेटफॉर्म टू रेज लोअर द मटेरियल इन इजी वे। अगर इजी वे से मटेरियल को नीचे डाउन करना है या ऊपर अप लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म से 750 प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 750 यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो इससे मटेरियल को लेने में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने दो चीज़ सीखा। एक तो सीढ़ी के बारे में, सीढ़ी का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सीढ़ी को कितने डिग्री पे लगाना चाहिए, उसका रेशियो क्या होता है, 75 पे नेग रहा है तो 90 पे लगाने में क्या प्रिकॉशन की ज़रूरत है, और सीढ़ी लगाने के फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में जाना। और ग्रीन बिल मटेरियल को अप डाउन यानी कि ऊपर रेज कैसे कर सकते हैं, डाउन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या अरेंजमेंट होता है इसके बारे में जाना। और ये भी जाना कि ये प्रोजेक्टेड कितना होना चाहिए ग्रीन बिल का, ये सारी जानकारी आपने इसमें लिया। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।